अगर आप संविधान पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि संविधान में सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पर अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है भारत में, उन लोगों को जब ये अधिकार दिए गए तो अधिकार देने की वजह से ये जागृति देश के अंदर आई कि जिस देश में जिनकी संख्या ज्यादा है उन लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार क्यों नहीं है। और इस वजह से ओबीसी की गिनती का मामला आजादी के आंदोलन में भी उठा और आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के द्वारा दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि जो ऊपर से कांग्रेस का राज था वो मूल रूप से ब्राह्मणों का राज था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद में जो पहला चुनाव हुआ उसमें 60% टिकटें कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी और इस वजह से ब्राह्मणों का आजाद भारत में कब्जा हो गया। 60%, 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। इसका विश्लेषण करने से एक अर्थ यह होता है कि 56.5% ब्राह्मणों ने अधिकारों पर अतिक्रमण किया। इस 56.5 में 52% तो ओबीसी है, तो इसका मतलब है 56.5% टिकटें जो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को दी तो इसमें ओबीसी के लोगों की ही टिकटें ब्राह्मणों को दी गई। तो कांग्रेस ने ओबीसी के तो टिकट दिए नहीं। शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, इसलिए उनको देना पड़ा। तो एक तरफ तो कांग्रेस के लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, ये एक बात है। यही बात आप लोगों के सामने बार बार आती रहती है, मगर यही बात सच नहीं है। सच क्या है? जिस 52% लोगों की गिनती जवाहरलाल नेहरू ने और ब्राह्मणों ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नहीं की, उन्होंने ही 1951 में देश में हर 10 साल में जो गिनती होती थी वो गिनती ओबीसी की हिंदू के नाम पर की।